क्या अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए? ट्रंप के मौक़िफ़ में वाज़े और बड़ी तब्दीली। ईरान से जल्द मुआहदे की उम्मीद। अमेरिकी सदर ने कहा, अगर ईरान ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म कर देंगे। ईरान मुआहदे पर राजी हुआ तो अपना हुर्मुज़ ईरान समेत तमाम मुल्कों के लिए खोल दी जाएगी। साथ ही धमकी दी, अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू करेंगे, जो पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ होगी। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का सोचना काबिल वक्त है। दोनों मुल्क 67 रोजा जंग के खात्मे के लिए मुमकिन फ्रेमवर्क पर करीब आ रहे हैं। अखबार ने पूछा, क्या सहाफ़ियों को मुज़ाकरात के नए दौर के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी करनी चाहिए? ट्रंप ने जवाब दिया, ऐसा नहीं लगता। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते चीन जाने से पहले ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। ईरान के साथ जंग के खात्मे का अच्छा मौका है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, तेहरान अमेरिकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुँचाएगा। मुज़ाकरात के लिए नेकनियती लाजमी शर्त है। मुज़ाकरात का मतलब हुक्म देना, धोखा देना और दबाव डालना या ज़बरदस्ती मुसल्लत करना नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल। अपना होमस खुलवाने का अमेरिकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया। अमेरिका और ईरान के मुआहिदे के इम्कानात रोशन। तेल की आलमी कीमतें गिरने लगीं। स्टॉक मार्केट्स में भी जान पड़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $102 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी WTI की $95 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन, जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच मार्केट्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान सदर ट्रंप ने खुद किया। कहा, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मुकम्मल होने का ऐलान अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने किया। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए, अब अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अमरीकी खतरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही आपने हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नई तरीक़ाकार के साथ आपने हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने वाले बहरी जहाज़ों और कप्तानों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हुए। ये है वो एतमाद, तारीख़ी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दीली होगी। खित्ते में अमन होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमेरिका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, ईरान और अमेरिका एक साथ एक मेज़ पर बैठे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल ने फरीकों को एक मेज़ पर बिठाया, इनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। वज़ीर आज़म का ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत पर शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त का मुस्बत जवाब दिया। सऊदी अरब खुसूसन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की काविशें काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप का मुस्बत और फराख दिलाना इक़दाम इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत को फ़रोग़ देगा।
चीन का अमेरिका ईरान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर, जाम जंगबंदी को नागुज़ीर करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन जल्द आबना हुमा से महफूज गुजरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की अपीलों का जवाब देंगे। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मुनसिफाना और जाम मुआहिदा कबूल करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन को 2 माह से जारी जंग पर शदीद तशवीश है। जंग का दोबारा शुरू होना काबिल कबूल नहीं। मुकालमे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदीया मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कशीदगी में कमी, सफारतकारी और इलाक़ाई ताउन पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार, फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान की सालसी और सफारत कोशिशों की हिमायत करता है। सूरत हाल ना तो खित्ते ना ही दुनिया के मफाद में है। तनाज़े का सियासी हल तलाश किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए बहरी जहाज पर हमला हुआ। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की तस्दीक। कहा वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। अमले के कई अरकान जख्मी हुए। जहाज को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी अमले को जहाज से निकाल लिया गया। तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमले के साथ मुकम्मल राब्ते में है। UAE का ईरान के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने का मुतालबा। ईरान के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को खतरनाक इजाफा करार दिया। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में अमाराती मिशन ने कहा ईरान से मुताल्लिक़ किसी भी बहस में मौजूदा खतरात को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा जाए। हमले अहम शहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। आलमी बरादरी जामे हिकमत अमली अपनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को इसराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत के टेलीफोन। ईरान के हमले की मजम्मत। अमाराती हुक्काम का दावा है कि मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। पाकिस्तान अमरीका और ईरान में मुस्तकिल जंग बंदी चाहता है। उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने अमरीका और ईरान को बराह रास्त बातचीत पर राज़ी किया। सीज़ फायर करवाई। पाकिस्तान की कोशिश से ही 47 साल बाद अमरीका और ईरान एक मेज़ पर बैठे। सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। मार्के हक में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। खबरदार होशियार, सूरज तेवर बदलने लगा। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी। ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। 7 से 11 मई तक शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई। NTMA के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर होगी। बलाई इलाकों में 8 से 10 मई तक हीट वेव की वार्निंग। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ने की। PTMA के मुताबिक शिमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का भी खदशा है, जिससे अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अलहदा और हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर अपलट इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं तरमीम के बाद दायरा इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में आर्टिकल 189 की तशरीह करते हुए करार दिया आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। क्लबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम्स पर भेजा जाए। पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुताल्लिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म। आईनी दरख्वास्त से मुताल्लिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया। बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात मांग ली।
आइंदा समात पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ज़ाती हैसियत में तलब जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, सुपरिटेंडेंट जेल ना आए तो आदमी भेजेंगे और गिरफ्तार करके लाएंगे। एडवोकेट जनरल ने मुलाकातों का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। समात के दौरान एडवोकेट जनरल और सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्खी, केस की मज़ीद समात मंगल तक मुलतवी। वक्त आ गया है बानी से इज़हार यकजहती के लिए अदालत न आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी फंडिंग में पैसा जमा न कराने का भी शिकवा। कहा पार्लियामेंटेरियंस को 5.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद पार्टी फंड में पैसे जमा नहीं करा रही। मेरा लीडर बानी पीटीआई है, हर हुक्म की तामील करूंगा। बानी के हुक्म के बगैर न किसी की बात सुनूंगा ना मानूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी साफ साफ बता दिया, कहा अपने लीडर और पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एलीट माफिया कभी भी नहीं चाहेगा कि मिडिल क्लास आगे आए। मुआशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। मुश्किल हालात के बावजूद मुआशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाक़ाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। इलाक़ाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का दौरा, डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि असम्बली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद है। तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ से इलाके में डेवलपमेंट होगी। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम, कहा हमारी बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मजबूत है। मार के हक़ सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद साजी हमारी असल ताकत है। नौजवान जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। मार के हक में तारीखी कामयाबी का एक साल, मुल्क भर में शानदार तकरीबात। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब, सकाफत के रंग बिखर गए। पेशावर के तालीमी इदारों में भी तकारीब। नन्हे तलबा के तजर्बे को खूब सराहा गया। पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर की टीमें दोस्ताना मैच में मद्दे मुकाबिल। शोबिस शख्सियात का भी अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा सरहदों से दूर सही मगर हमारे दिल वतन के साथ धड़कते हैं। मार के हक में तारीखी फतह पर पंजाब असम्बली का खिराज तहसीन। हिना परवेज भट्ट की जानिब से करारदाद पेश। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मार्का हक की तकरीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। ये कामयाबी का साल है। हमने 3 गुना बड़े दुश्मन को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के शहीद मौलाना मोहम्मद इदरीस के घर आमद। कहा मौलाना मोहम्मद इदरीस अमन की तलाश में बदअमनी का शिकार हो गए। हुक्मरान और इदारे मुफ्त की तनख्वाहें ना लें। शहीद मौलाना इदरीस कातिलों को गिरफ्तार करें। मौलाना फजल रहमान का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान।
कराची में शहरियों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफी देर तक ट्रैफिक रोकने पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हिसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों को रोकते रहे। रिश्ते, मफादात और सच आमने सामने आ गए। ड्रामा ए दुश्मनी जान सनसनीखेज मरहले में दाखिल। आगे क्या होगा देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।